लिए है। सेना क्यों है? पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए। हिंदुस्तान में अंधेरा क्या कर लोगे उखाड़ के तुम? वो इंदिरा गांधी जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और गोलियां चल रही थी, दिल्ली में खड़ा होके संबोधित कर रही थी और सेना को इतना ताकत दी थी कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, यानी कि हमारी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। और आज जो चीज मोदी को करना चाहिए, दुर्भाग्य है कि अगर आज हमारी इंदिरा गांधी जिंदा होती तो पाकिस्तान के 500 टुकड़े करके आती। अब की रेडी रहिए पूरे देश, कभी भी आपातकाल कैसे भी आपको हर चीज आप सक्षम रहिए एकदम लड़ने के लिए। नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला होता है, उसके बाद जो है गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। भारत पाकिस्तान में लगातार विवाद चल ही रहा था, लेकिन एक ऊपर से और भी विवाद चल जाती है। सरकार जो है आवागमन की स्थिति को बंद करती है, पानी की भी बंद करती है कि पानी भी हम बंद करेंगे, तमाम चीजें जो है सरकार जो है वो रोक लगाती है। लेकिन अब जो खबरें सामने निकल कर आ रही है कि सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि मॉक ड्रिल होगा। 7 बजे की समय रखी गई है। पटना में भी किया जा रहा है मॉक ड्रिल। अब क्या कुछ है, हमारे साथ पटना की पब्लिक मौजूद है, हम सीधी बातचीत इन्हीं से करेंगे कि मॉक ड्रिल पर क्या कुछ सोच रखती है पटना की पब्लिक, क्या कुछ सोच रहे सरकार जो है, मंत्रालय जो है मॉक ड्रिल करवाने वाली है, किस तरीके से बचना है। सरकार अगर पारित किया तो उसका हरेक बिहार की हरेक जनता, हरेक जनमानस को इसका पालन करनी चाहिए। आतंकवादियों से बचने के लिए, आतंकवादी हमले से बचने के लिए, आतंकवादी हमले से बचने के लिए अब आपको एनी टाइम एक्टिव मूड में रहना पड़ेगा। एनी टाइम एक्टिव मूड आपको माइंड एनी टाइम एक्टिव में रखना पड़ेगा। पता नहीं यहाँ कब क्या हो जाएगा, पता नहीं कब क्या हो जाए। एनी टाइम आपको एक्टिव मूड में रहना पड़ेगा। क्या हो जाएगा और अपना खुद बचते हुए दूसरे को भी बचाना। 54 साल बाद ये मॉक ड्रिल हो रहा है, क्या कुछ आपको लग रहा है? और अभी आपातकालीन की स्थिति में है। और मान लिया जाए अभी रात में उधर हो गया, वार होगा तो दोनों तरफ से होगा। वो टारगेट सेट रहता है। टारगेट में जैसे अपना बिहार का एगो पटना हो गया, बेगूसराय, बरौनी हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, टारगेट आ जाता है। इस टारगेट में कौन जिला अटैक कर जाएगा, ऐसा नहीं कि बेगूसराय दिया है तो खगड़िया पे नहीं गिरेगा। पाकिस्तान की इतनी आखिर कहां से हिम्मत बढ़ रही है, मनसबा जो है इतनी कहां से आ रही है कि वो, अगर मेरा पर्सनल अगर राय हमसे लेता, जिस समय ये घटना हुआ उसका 24 घंटा के अंदर पाकिस्तान पे उसको संभलने का आप मौका नहीं देते। आप उसको पाकिस्तान को आप संभलने का मौका दे दिए। उस समय क्या रहता, कौन देश आया साथ में आया, को खेल खत्म। अडानी का बिजली लाइन है, कटवाते अटैक कर देते, भाग में जाओ। क्योंकि आपको करना है तो साहब बोलेंगे तो फिर नेहा सिंह राठौर जैसा हमरा भी देशों में ना फंसा दे, अकेले बोलना है तो हम कड़ा जवाब देते हैं। अगर उस पे जाइएगा तो आपका खुफिया तंत्र कितना मजबूत हो गया, क्योंकि ये 8 रोज से पहले अमित शाह को मालूम था। अगर एक्टिव रहता तो आज के डेट में ये घटना ही नहीं होता, इतना घटना ही नहीं होता। यहाँ तो आपको एक्टिव रहना है, जिस पोजीशन में जिस जगह है वहाँ पे अपना आपको एक्टिव में रखिए। मॉक ड्रिल जिस तरीके से हो रही है, क्या कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही है इसमें? ना देखिए, एक प्रतिक्रिया है कि मतलब जनता को कैसे सुरक्षा दे, हर राज्य में बताया जाए उसको कि मतलब जनता को उस समय जब हमला हो चाहे कहीं भी हो तो उसके मान लीजिए जो घायल है, कुछ बम गिर गया तो स्ट्रेचर पे कैसे लेके जाना है, चाहे कैसे नागरिक को सुरक्षा देना, तो मॉक ड्रिल वैसा कुछ नहीं है। तो मानी एक प्रतिक्रिया उसको मतलब निभाया जाए, बताया जाएगा कि वैसे इस समय पे करना आपको। तो क्या लग रहा है पाकिस्तान में जिस तरीके से माहौल बन रहे हैं, भारत में जिस तरीके से माहौल बन रहे हैं, क्या कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही है इसमें? ना आशंका का इसमें भी कोई आशंका, पाकिस्तान में समझिए कि पीओके से छीनना हम लोग को पहले पीओके पे कब्जा करना है, उसके बाद में मार के 2-4 को 5 को पाकिस्तान पैदा कर देना है, अलग अलग कर देना है। बलूचिस्तान अलग कर दो, लाहौर अलग कर दो, इस्लामाबाद अलग कर दो, हर जहाँ से टूट सके जहाँ से मार के तोड़ दो उसको, जहाँ से टूट सके वहाँ से मार के तोड़ दे। बिल्कुल, कोई जहाँ से टूट सके वहाँ से मार के तोड़ो उसको। कराची अलग कर दो, इस्लामाबाद अलग कर दो, बलूचिस्तान अलग कर दो। पीओके जो भारत का जो हिस्सा है,
जो समझिए कि उसने कब्जा किया, उसको तो पहले कब्जा करना, उस पर कब्जा करके समझिए कि सब बात वहाँ पड़ी। जब पीओके खत्म हो जाएगा ना, पीओके बाद के कब्जा में आएगा, तो ऐसे ही आतंकवादी हमला खत्म हो जाएगा। समझिए कि आतंकवादी हमला जो भी होता है तो पीओके के पास से ही होता है, तो पहले ओकरा कब्जा उब्जा करिए। क्या कुछ लग रहा है, सरकार जो है, मंत्रालय जो है अलर्ट पे दिख रही है। जिस तरीके से मॉक ड्रिल 54 साल बाद ये तय किया गया एक बार फिर से देश में कि मॉक ड्रिल होगा। उस समय 1971 में जब लड़ाई हुई थी तब मॉक ड्रिल का बोला गया था कि मॉक ड्रिल, आज फिर से सरकार अलर्ट दिख रही है। क्या कुछ करना चाहिए? हम इसमें क्या कह सकते हैं, जैसा पाकिस्तान हरकत किया है उस पे तो हम यही कहना चाहें कि पाकिस्तान पे डायरेक्ट बम फेंक देना चाहिए, पाकिस्तान को हटा ही देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। हम यही बस कहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो हरकत था हमारा धर्म पूछ के हम ही को मारने का, ये बहुत घटिया काम किया है। इस पे जो सरकार सबसे पहले पानी बंद की, ये सब बंद की, वो नहीं करना चाहिए था। डायरेक्ट उसी दिन उसी वक्त बम से उड़ा देना चाहिए था, बाकी जो होता वो देखा जाता। लगता है कि लेट हो गया है, अब बहुत लेट हो गया। उसी दिन उसी वक्त पे ये काम कर देना चाहिए था, हम यही कहना चाहेंगे। इतना पानी सर से ऊपर जाता ही नहीं, उन लोग का इतना हिम्मत हो गया कि हमारे ही देश में घुस गए, हमारे ही आदमी को धर्म पूछ के मारा गया और औरतों को ये बोला गया कि जाओ तुम मोदी से बात करो। ये बहुत गलत काम किया गया। अगर इस तरीके की समस्याएं होती है, कल हम लोगों को बताया जाएगा किस तरीके से अगर आतंकवादी हमला होता है तो बचना है। इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा बात है, बल्कि इंडिया के हर एक आदमी को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। सबसे फर्स्ट थिंग कि अगर आतंकवादी आए तो अकेले 10 से 15 आतंकवादी को मारने का दम रखें। हर एक इंडियन वुमेन हो या इंडियन आदमी हो, कोई भी हो, ये बहुत जरूरी इंडिया के आदमी के लिए, क्योंकि इंडिया में जो आदमी है वो 0.2% है जो मात्र फिटनेस में, बाकी कोई वैसे इंसान नहीं है जिस पर अगर इंसान हमला करता है तो उसी समय दम तोड़ देगा। तो मोदी जी को हल्का से ये भी करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। बोलिए ना, पाकिस्तान पे रही पाकिस्तान इंडिया को दिखाना चाहता है, लेकिन उसको नहीं पता कि इंडिया जिस दिन अपने आप पे आ गई और जिस दिन हिंदुस्तानी अपने आप पे आ गए, सबसे पहला काम हम पता है क्या करेंगे? मोदी जी को उठा के गद्दी से फेंकेंगे। उसके बाद हिंदुस्तान की जनता आपस में मिलकर पाकिस्तान के लाहौर में तिरंगा लहरा देंगे। बात खत्म, बात खत्म, इतने में बात खत्म। अब कल जो मॉक ड्रिल होने थे, हम नहीं मानते। कौन सा मॉक ड्रिल? हम तो फ्लैश जला के मोदी की गलतियों को ढूंढेंगे, हम तो फ्लैश जला के रखेंगे। जब प्रधानमंत्री को देश की बातों का वैल्यू नहीं, तो मुझे प्रधानमंत्री की बातों का घंटा वैल्यू नहीं है। लाइट आप बंद करेंगी? हम आपको क्या बोले? हम बताते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड। हम ऐसे लाइट जलाएंगे और ऐसे मोदी जी के गलतियों को देखेंगे कि आखिर मोदी जी कौन सा गुनाह कर रहे हैं अंधेरे में। वो तो उजाला में भी पाप करता है, अब तो मतलब अंधेरा करके गलतियां कर रहा है। जब कोरोना में इलाज की जरूरत होती है तो छिपा बजवाता है, थाली बजवाता है, चम्मच बजवाता है, लाइट जलवाता है, मोमबत्ती जलवाता है। अबे चूतिया, इलाज होता है यार, डॉक्टर किस लिए है? सेना क्यों है? पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए। हिंदुस्तान में अंधेरा क्या कर लोगे उखाड़ के तुम? कुछ नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान के टुकड़े करो, हम लोग सम्मान करेंगे तुम्हारा। चलिए मोदी जी, आप पाकिस्तान के टुकड़े कीजिए, हम आपके साथ है, लेकिन नहीं तो चूड़ी और साड़ी पहनिए और गद्दी से उतर जाइए। क्या लगता है उसी टाइम जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसी टाइम रिटर्न में सरकार को जवाब देना चाहिए था? इतना लेट हो गया। भूल गई आप? इंदिरा गांधी को जानती हैं? आयरन लेडी कहा जाता था इंदिरा गांधी को। वो इंदिरा गांधी जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और गोलियां चल रही थी, दिल्ली में खड़ा होके संबोधित कर रही थी और सेना को इतना ताकत दी थी कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। यानी कि हमारी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। और आज जो चीज मोदी को करना चाहिए, दुर्भाग्य है कि अगर आज हमारी इंदिरा गांधी जिंदा होती तो पाकिस्तान के 500 टुकड़े करके आती। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, जब मोदी जी को उनके टुकड़े करने चाहिए तब यहाँ पे आकर ये भिखमंगा वोट मांग रहा है बिहार में। है जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। बिहार चुनाव होगा, मोदी जी आएंगे, सब लोग आएगा, बिहार में राजनीति होगी, मजा से वोट होगा और चुनाव जीत करके फिर सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये लोग बनाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसा हवा उड़ता रहेगा, बातें चलती रहेंगी। सत्ता ही बनाना है और बिगाड़ना है और सरकार ही बनानी है और बिगाड़नी है।
यही चलता रहेगा। कुछ नहीं होने वाला है, ये सब एक राजनीति रूप है। आप देखिए कि अगर हो जाता, अगर हो ना होता तो फिर इसमें वही होता ना, ये जातिगत जनगणना के बाद काहे लाई गई? अगर करना होता तो यहीं पहले होता। आप क्या सोच रही थी अगर जब हुआ था तो आप सोच क्या रही थी? ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रखे। यही की लग रहा है कि अब भारत बदला लेगा पाकिस्तान से, अब 5-7 आतंकी मारे जाएंगे, अब पाकिस्तान बिलबिलाएगा। हुआ क्या? जातिगत जनगणना की बात आप चौंक गई कि नहीं चौंक गई? ये क्यों हुआ था कि आप लोग और हम सब का जो ध्यान है उधर से हट करके पहलगाम पे, मोदी जी पे, लड़ाई पे, रूस पे, चाइना से कहाँ लेके आए जाए? जातिगत जनगणना पे। तो ये सब साजिश है और ये सब सत्ता का खेल है, इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। जिस तरीके से मॉक ड्रिल होने वाली है, क्या कुछ आपको लग रहा है? तैयारी, सेना की तैयारी, हाँ तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान पे एकदम चढ़ाई कर देना है, अब पाकिस्तान को कब्जा कर लेना है, पाकिस्तान को कब्जा कर लेना है, अखंड भारत बना देना है एकदम। अखंड भारत बना देना। हाँ, श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक हमारा होगा। अफगानिस्तान तक आपका होगा, श्रीलंका तक आपका होगा। हाँ हाँ बिल्कुल हमारा होगा। और जिस तरीके से आज जो कल जो परीक्षण होने वाली है मॉक ड्रिल की, उसमें जिस तरीके से आतंकवादी हमला से बचने के लिए बताया जा रहा है, ये किस और इशारा? हम लोग सेना के सपोर्ट में है, सेना के सपोर्ट में है और हम लोग भी तैयार हैं। हाँ, मिलिट्री में नहीं जा पाए उस बात का दुख है, लेकिन हाँ मिलिट्री में बिना गए भी पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला देंगे। छठी का दूध याद दिला देंगे, छठी रात का दूध याद दिला देंगे। इतना तो ताकत है शरीर में। हाँ, इतना ताकत है आपके शरीर में। हाँ, बिहारी ना है, बिहारी है, पुणे में गर्मी है, पुणे में गर्मी है। हाँ। बात हम बता देना चाहते हैं, आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपा। आप अकेले देख लीजिएगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की हसीनाओं को देखने के बाद मेरे दिल के गहराइयों से एक ही बात निकल के आ रहा है कि बेटा तुम लोग आओ तो हमारा बिहार में ठोक देंगे तुम्हारा कट्टा कपार में। हसीनाओं के कपार में हसीनाएं बच जाएंगे ना उसमें, बचा लीजिएगा। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत लड़कियां, चला बेकार के वो सब जन्नत जहन्नू जाने के बात करता है। चला इतनी खूबसूरत लड़की सब पाकिस्तान में 72-73 को हुर मिल जाएगी वो लोग को। 72-73 हुर है पाकिस्तान। तब सब वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स में आता है। 73 हुर को देखने में रह जाइएगा, उधर आपको कोई मार के चला जाएगा। नहीं। अब इतना सब लड़की सब वहाँ दुख में है, बोल रही है तो लग रहा है कि 2-4 बोतल 500 ml बिस्लरी जाके दे दे बॉर्डर पे। लेकिन अब जाएंगे तब फिर हमको देशद्रोह पे मुकदमा न हो जाएगा। तकलीफ नहीं देखा जा रहा है तकलीफ। खाने का तो फिर भी ठीक है, धोता कैसे होगा सब वहाँ? धोता कैसे होगा? दिक्कत है। एक समय के बाद टिश्यू पेपर भी खत्म हो जाता है। एक समय के बाद टिश्यू पेपर। इस तरह आतंकवादी हमले से बच के आपको रहना है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आतंकवादी मॉक ड्रिल ये किया जा रहा है। मॉक ड्रिल का मतलब ही होता है कि आपको तैयारियां किया जा रहा है कि आपातकाल में कैसे आप तैयारियां रह सकते हैं। मतलब मोदी जी का साफ इंटेंशन है कि कभी भी हमला पाकिस्तान पर करेंगे, मतलब कि रेडी रहिए पूरे देश, कभी भी आपातकाल कैसे भी आपको हर चीज आप सक्षम रहिए एकदम लड़ने के लिए। मतलब बिहार में आपको ये मॉक ड्रिल करने की जरूरत नहीं थी मोदी जी, लेकिन आप किए हैं तो अच्छी बात है। ऐसे ही युवा सारे एकदम रेडी है और जगह जगह पर एकदम कमर कस कर और मुरट्ठा बांध कर रेडी है, कहीं भी आपको रेडी है, आपको बॉर्डर पर लड़के। मॉक ड्रिल को लेकर हम सवाल जनता से पूछ रहे थे, क्या कुछ सोच रही है? क्या भारत पाकिस्तान में फिर से एक बार जो जिस तरीके से चढ़ाई करने की बात सामने आ रही है, चढ़ाई की जाए, क्या फिर से एक बार युद्ध ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी? अब देखना है, सरकार का निर्णय है। कल जगह जगह पर मॉक ड्रिल होने वाले हैं, अब क्या कुछ निर्णय लिया जाता है सरकार के द्वारा, ये देखने योग्य होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए द बिहार फाइल्स के साथ। जय हिंद।